बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग की सभा में, सत्संग विचारों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम अपने आश्रम में तो नहीं है, आश्रम से बाहर कहीं एक कार्यक्रम के सिलसिले में हमारा आना हुआ है और गुरु महाराज जी की कृपा से ये एक स्थान है जहां भगवान शिव का मंदिर है ये। और आज के विचार मैं यहीं बैठ करके आपके लिए प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि ये ओपन स्पेस है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो साउंड्स को लेकर के, लेकिन आप गौर से गंभीरता से सुनेंगे तो ठीक समझ में आएगा। ठीक है, बड़ी मनोरम स्थान है, बड़ा भगवान की कृपा है, दया है, भगवान के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को प्रदान करने का मौका मिल रहा है। सावन का महीना चल रहा है, बगल में हमारे नंदी देवता भी विराजमान है, अंदर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है। आज उनके चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को प्रदान करने का शुभ अवसर प्रभु ने दिया। प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ऐसी कृपा नियमित करे आप सभी पे, हम सब पे। ये अभिलाषा के साथ आज के सत्संग विचारों को हम प्रारंभ करते हैं। भाइयों बहनों, कल के सत्संग विचारों में आपने पूजा और भक्ति के संदर्भ में बड़े विस्तार से चर्चा मैंने की थी कि पूजा और भक्ति में क्या अंतर होता है। पूजा कर्म कांड का एक अंग है। पूजा कई प्रकार की होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ इत्यादि होते हैं, वो सब पूजा में आते हैं। घर में आप थोड़ी बहुत पाठ करते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, ये भी पूजा का ही अंग है। लेकिन भक्ति इससे थोड़ा सा है, तो पूजा भी भक्ति का ही एक अंग है, लेकिन भक्ति और पूजा में बड़ा फर्क होता है, जो मैंने कल थोड़ा सा आपके सामने विस्तार से रखने की कोशिश की। पूजा एक बाह्य प्रक्रिया है और भक्ति का जो संबंध होता है वो अंतःकरण से होता है, अंदर से होता है। भक्ति भगवान और भक्त के मिलने से प्रारंभ होती है और भक्त के भगवान में विलीन होने पे उसको पूर्णतः, कहते हैं ओम पूर्णमिदम, उस पूर्णमिदम में, उस पूर्ण सागर में ये नदी समा जाती है, ये जीव शिव में समा जाता है। पूजा बाह्य तरीके से बदलते रहती है, जगह जगह के हिसाब से पूजा का जो ढंग है वो बदलता है, लेकिन भक्ति की जो प्रक्रिया है, भक्ति का जो तरीका रहा वो कभी नहीं बदला। एक भक्ति भगवान के जे प्राणी के नाही मन, तो एक ही प्रकार की भक्ति है। बाह्य तरीके से देखेंगे तो सभी लोगों का, सभी संतों का, सभी महापुरुषों का आचरण भिन्न आपको नजर आएगा। अलग अलग परिस्थिति में जन्म लेने के कारण अलग अलग व्यवहार उनका नजर आता है। मानवता में जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, जो कुविचारधाराएं संप्रेषित हुई, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अनेकों विचारों को संप्रेषित किया। उन विचारों को खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग रुख अख्तियार किए, लेकिन अंतःकरण का जो हिसाब किताब था, अंतःकरण की जो बात थी, वो एक ही रही। चाहे सब महापुरुषों ने एक बात पे बड़ा जोर दिया, सब ने कहा कि ईश्वर एक है। साईं बाबा कहते सबका मालिक एक है, कबीर दास जी कहते दुई जगदीश कहां से आए। एक ओंकार गुरबानी में कहा जाता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा वेदों में उपनिषदों में कहा जाता है ना। तो सभी महापुरुषों के अगर मूल तत्वों को समझेंगे तो वो एक की ओर इंगित करते हैं। लेकिन आज के मानव समाज पे अगर आप दृष्टि गोचर करेंगे तो एक परमात्मा की भक्ति अनेकों रूपों में लोगों ने अभिव्यक्त कर दी। लोगों ने अनेकों स्वरूपों से करना प्रारंभ कर दिया और सब लोगों ने अनेकों पंथ पंथा बना ली। इसके लिए बड़ा सुंदर गोस्वामी जी अपने
रामचरितमानस में लिखते हैं। वो कहते हैं कि कलिमलि ग्रसे लुपत भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। कि दम्भी लोगों ने निजमति से अपने कल्पना के आधार पे अनेकों पंथ पंथाओं का निर्माण कर दिया, लेकिन भक्ति वास्तविकता में एक थी, एक उसका तरीका था। पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अनुष्ठान के अनुसार वो पूजा पद्धतियां बदलती है, लेकिन और स्थान के हिसाब से पूजा पद्धतियां बदलती हैं, लेकिन भक्ति का तरीका एक रहा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध, महाभारत अगर ग्रंथ आपने पढ़ा तो उसके वन पर्व में आपने देखा होगा कि युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे उन्होंने, और बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो बहुत सारे प्रश्नों के अंदर में एक प्रश्न उनसे ये भी था कि भक्ति के संदर्भ में ही था, वो का पंथा, मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, तरीका क्या है। तो उसके उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी ने सीधा सीधा ये बात कही कि महाजनो येन गतः पंथा नान्य पंथा विदते अनाय। तो केवल ये महाभारत के अंदर ये उत्तर दिया गया ऐसा नहीं है। ये जो श्लोक है ये बहुत सारे ग्रंथों में आता है, हर पुराणों के अंदर तकरीबन आपको ये श्लोक मिलेगा, महाजनो येन गतः पंथा। और भी वेदों में भी है, और तमाम प्रकार के दूसरे पुराणों के अंदर भी, ये ग्रंथों के अंदर में ये श्लोक सबको आपको सर्व सामान्य रूप से आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्यों कह रहे कि जिस रास्ते पे सारे महापुरुष होकर गुजरे। अब रास्ता देखिए तो सबका एक ही है, लेकिन व्यवहार देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। परशुराम जी बड़े उग्र स्वभाव के थे, उन्होंने देखा कि भाई ये सहस्त्रबाहु ने यहाँ पे तो आतंक मचा रखा है, पापी है, अनाचारी है, दुष्ट है, लोगों को सताता है, लोगों को परेशान करता है ना, ऋषि मुनियों को भक्ति साधना करने नहीं देता, यज्ञ इत्यादि होने नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। भगवान ने अपने परशुराम जी ने अपने तरीके से उसको, इस धरती को ऐसे पापियों से मुक्त किया, और अभियान चलाया उन्होंने। 21 दफे ये अभियान चलाया, और उन्होंने धरतियों को, कहते क्षत्रिय को विहीन, क्षत्रिय विहीन कर देते तो राजा दशरथ कहां से आते, क्षत्रिय विहीन कर देते तो राजा जनक कहां से आते, है ना। तो क्षत्रिय विहीन का मतलब यहाँ है कि उन्होंने एक ऐसा अभियान चला, जो ऐसे दुष्ट लोग थे, जो ऐसे अनाचारी लोग थे, ऐसे पापाचारी लोग थे, उनका खात्मा उन्होंने किया। जो भक्त थे, जो सज्जन थे, जो संत थे, प्रवृत्ति से उन लोगों को थोड़ी खत्म किया। तो संतों का कार्य कुछ और होता है, तो व्यवहार सबका अलग। परशुराम जी बिल्कुल व्यवहार अलग रखते थे, भगवान श्री राम व्यवहार अलग रखते थे। इससे विपरीत अगर आप भगवान कृष्ण को देखेंगे तो उनका आचरण बिल्कुल सबसे अलग था। तो सब लोगों का, महापुरुषों का आचरण अलग अलग रहा, लेकिन सबके मूल में अगर आप जाएंगे तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म की ओर उन्होंने इशारा किया। पूजा पद्धतियां सबकी, अनुष्ठान अलग अलग रहे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की भक्ति का जो तरीका रहा वो एक रहा। एक भक्ति भगवान के जो प्राणी के नाही मन, तो एक भक्ति है जो भगवान की, जो प्राणी के मन में होनी चाहिए। और वो एक भक्ति क्या है, आपने कल भक्ति और पूजा में अंतर समझ रहे थे। पूजा बाह्य तरीके से की जाती है, इंद्रियों के द्वारा की जाती है, लेकिन भक्ति का संबंध हमारी आत्मा से होता है, अंतःकरण से होता है। इसीलिए रामचरितमानस में एक सुंदर, अगर ब्रह्म निरूपण का आप अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें पाता है कि बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। कि आप जो भी पूजा करते हो कैसे करते हैं, हाथों से करते हैं, बिन कर कर्म करे विधि नाना। लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में वो कहते हैं कि बिना हाथों से उनकी भक्ति होती है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी से प्रभु की महिमा को गाया जाता, वो कौन जगह की बात है, वो उसके लिए अंतःकरण की आवश्यकता है ना। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। उस तमाम आनंद को आप अंतःकरण में प्राप्त कर सकते हैं। उस तमाम प्रभु के उस प्रेम को अंतःकरण में महसूस किया जा सकता है। अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, अंतर का ही सारा खेल है। पूजा बाहर है, बाहर तरीके से हम करते हैं, लेकिन भक्ति जो है, और भक्ति और पूजा में बड़ा अंतर है। पूजा बाहर बाहर होती है और भक्ति अंदर में होती है। भक्ति के लिए भाव चाहिए होता है, पूजा के लिए पूजन सामग्री चाहिए होती है। तो पूजन एक कर्म कांड का अंग है, और भक्ति, इसमें भक्त चाहिए, भगवान चाहिए। भक्त और भगवान का जिस समय मिलन होता है तो भक्ति प्रारंभ होती है, और उसके लिए एक संत सतगुरु की आवश्यकता होती है, महापुरुषों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संत सतगुरु, सहज सुख दाता मुझे मार्ग दे बताए, ऐसा सतगुरु चाहिए जो हमें मार्ग बताए, जो हमें उस तथ्य को हमारे सामने उजागर करे, जो हमारे सामने उन रहस्यों को उजागर करे, जो
जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो पुरातन है, जो सदियों से, युगों से हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने हमारे लिए वो रास्ते बता के गए, उन रास्तों का हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक श्रेष्ठ संत की आवश्यकता है, पूर्ण संत सदगुरु की आवश्यकता है, जो गुरु आपको आपके घट के भीतर उतार दे। पूजा पाठ दान इत्यादि करने से आप पुण्य को तो अर्जित करते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति आपसे कहीं दूर रह जाती है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए संत चाहिए होते हैं, सतगुरु चाहिए होते हैं। और जब सतगुरु मिलते हैं तो क्या करते हैं? सतगुरु कहते हैं कि प्रभु कृपा से संत भेटियो नानक मन प्रकाश, कि प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं। अब संतों का मिलन भी प्रभु की कृपा से ही होता है। आप अगर संत मिलते हैं आपसे, तो ये नहीं कि आपकी कोई इसमें बढ़िया, ये भगवान ने कृपा आप पे की कि संत प्राप्त हुए, संतों का मिलन हुआ। प्रभु कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश। और संत क्या करेंगे? मन में प्रकाश कर देते हैं, अंतःकरण का जो द्वार है वो खोल देते हैं। कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि हुए। गुरु जब मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि उजागर कर देते हैं, दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। और जिस दृष्टि को प्राप्त करके हम अपने अंतःकरण में बैठे ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर हमारी वो यात्रा अंतःकरण वाली यात्रा, क्योंकि ना था मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आते तो नजर का कसूर था। तो नजर का जो कसूर था, नजर की जो दिक्कतें थी, कहते घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिन तुलसी संसार को भयो मोतियो बिन। तुलसी साहब जी कहते हैं कि संसार को मोतियाबिंद हो गया। क्यों कहा उन्होंने? ऐसी कठोर बात क्यों कही? क्यों उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि संसार बाह्य बाह्य कार्य करे जा रहा है, बाहरी जगत में वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता, लेकिन परमात्मा का जो प्राप्ति है, परमात्मा की जो उपलब्धि है, वो अंतःकरण में होगी, अंतर में मिलेगी। और अंतर में जाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है, लेकिन लोग अंतर में नहीं जाना चाहते। बाह्य उनको कोई तरीका दे दो, कोई आते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं कि भाई कोई ऐसा मंत्र तंत्र बता दो, हम करते रहे और हमारा काम सिद्ध होते रहे। तो भाई ये तो भक्ति नहीं हुई, ये तो भगवान की। तो आपने जो अनुष्ठान भी ऐसे होते हैं, कोई कार्य सिद्ध करने के लिए, कोई घर में दुख है सुख है, उसके लिए लोग अनुष्ठान करवाते हैं। तो वहां ईश्वर की प्राप्ति का तो कहीं विधान मुझे दिखता नहीं। कोई अनुष्ठान मैं बहुत सारे ऐसी जगह जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमने ये यज्ञ करवाया, ये यज्ञ करवाया। मैंने कहा इसके पीछे लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य वो कहते हैं घर की शांति थी, घर में सुकून आ जाए, घर में हमारी पटरी नहीं खाती है, हमारे घर पे किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया, तो इसीलिए हम पूजा अनुष्ठान करते हैं ना। लेकिन वो पूजा के मूल मकसद को ही नहीं समझे। पूजा का अर्थ होता है, पूजा का मतलब ये होता है कि आप भगवान को रिझाएं, भगवान को प्रसन्न करें। इसलिए ना पूजा आप करवाते हैं, कुछ अनुष्ठान करवाते हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए, लेकिन उस कार्य सिद्धि में परमात्मा कहीं नहीं, आपको परमात्मा की सिद्धि कहीं नजर नहीं आती है ना। इसलिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। वो आपके मन में परमात्मा के प्रति जिज्ञासा पैदा करते हैं, आपके मन में उस ईश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम पैदा करते हैं, जिस प्रेम को प्रकट होने के बाद आप अपने घट के भीतर उस ईश्वर के दर्शन की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि अब हम दुनिया में विचरण करते हैं, संसार में रहते हैं, तो तरह तरह के विचारधाराएं लोगों के मन में बैठी होती हैं। और वो उस विचार, क्योंकि जिस परिवार में जो कोई जन्मता है, जन्म से बचपन से वो चीजें देखते आ रहा, तो उस चीजों को निकालना आसान नहीं होता। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये सब जो बातें आपके दिमाग में बैठी हैं, उनको निकालना पड़ेगा। भगवान ने 66-70 प्रश्नों के उत्तर दिए अर्जुन के, लेकिन बाद में भगवान ने यही कहा कि सर्व धर्मानी परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, कि सर्व धर्मानी मतलब सारे प्रकार के धर्मों को त्याग करके। अब यहाँ सारे धर्मों को त्याग करने की बात, यहाँ जो धर्म के नाम पे हमने बातें अपने मन में बैठा रखी, जो धर्म के नाम पे हमने विचार अपने मन में बैठा रखे, उन विचारों को भगवान कहते हैं कि अपने मन से निकालो। और जो मैं कहता हूं, क्योंकि उस समय वो गुरु के रूप में उनके सामने उपस्थित है, भगवान साक्षात। और भगवान कहते हैं न तुम आम शक्य से दृष्ट मने ने स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वर। मैं तुझे भक्ति का वो सुंदर स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, भगवान का साक्षात्कार मैं तुझे करवाता हूँ, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसलिए एक ऐसे महापुरुष का होना अनिवार्य है,
एक ऐसे संत का होना अनिवार्य हो जाता है जो हमें वो दृष्टि दे, हमें वो ज्ञान दे, हमें वो नेत्र दे, है ना। और जब नेत्र मिल जाता है तो हमारे वो अंतःकरण का चक्षु खुल जाता है। तो ये भक्ति की प्रारंभिक सीढ़ी कही गई है। यही इसीलिए तो कहा आपने नवदा भक्ति, मेरे पिछले अगर संस्करणों में आप देखेंगे तो नवदा भक्ति की शुरुआत ही वहां से होती। भगवान श्री राम माता शबरी को समझाते हुए कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संत की शरण में जाए। उन्होंने नहीं कहा कि ये अनुष्ठान करें, ये पूजा करें, वो करें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, है ना। तो सत्संग सुनो, यहाँ संतों की शरण में जाओ। संतों की शरण में जाने के बाद आपका वो नेत्र, आपका वो द्वार, आपके अंतःकरण के वो आंखें खुलती हैं। और द्वार दया का जब तू खोले तो पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हमारी अखियां प्यासी होनी चाहिए, हमारा मन प्यासा होना चाहिए परमात्मा का। लेकिन हम देखते हैं दुनिया के अंदर मन तो प्यासा है किसी और चीज का। अब सावन का महीना चल रहा है, कई लोगों ने कावड़ उठा के, कोई हरिद्वार जाएगा, कोई बैजनाथ धाम जाएगा, कोई कहीं जाएगा। सब लोगों की अपनी अपनी मान्यता है ना। अब सावन का महीना को इसको अन्यथा ना ले। अब इस कावड़ के सीजन में आप देखिएगा, जो कावड़ लेकर के आते हैं भक्त लोग, सज्जन लोग, तो सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे भी उसमें होते हैं जो गांजा पिएंगे, जो भांग पिएंगे, जो उपद्रव मचाएंगे। ऐसे होते हैं, मैंने देखा है अपने जीवन में, कई बार ऐसे होता है। और बहुत मतलब अव्यवस्था फैला देते हैं ऐसे लोग। तो क्या ये भक्ति, इसे आप भक्ति मान सकते हैं आप? अब उनसे मैं बात करने, कल ट्रेन में मैं आ रहा था तो मैंने 2-4 लोगों से बात की, तो कह रहे कि महाराज भगवान शिव तो गांजा पीते थे। मैंने कहा तू जाने गया था देखने के लिए गांजा पीते थे? वो गांजा, वो हिमालय में गांजा मिल जाएगा वहां पे। वहां इतनी महान महान जड़ी बूटियां जिसका शोध अभी तक चल रहा, वो हिमालय की बर्फ में गांजा था वहां पे, है। मैंने कहा फालतू की बात ना करें, भगवान ने ये सब पिया नहीं, ये भगवान को चढ़ाया जाता है। गांजा भगवान को चढ़ाया जाता है, धतूरा भगवान को चढ़ाया जाता है, भांग के पत्ते भगवान के शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करते समय चढ़ाए जाते हैं। ये चढ़ाने के लिए कहा गया था, भगवान पीते नहीं है। ये भगवान कहते हैं कि आप, ये सब अवगुणों का प्रतीक है, ये तामसिक वृत्ति का प्रतीक है। तो भगवान कहते हैं ये तामसिक वृत्तियां मुझे चढ़ा दो, मैं अब हजम कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं हजम करेंगे। भगवान तो जहर भी पिए थे। अगर भगवान की नकल करते तो जहर भी पिए, फिर पता चलेगा आपको, है ना। तो ये भी एक मानसिकता है। इसलिए भाइयों बहनों, ये मानसिकता हमें त्यागनी पड़ेगी। भगवान ने पहली बात तो कोई नशा नहीं किया। भगवान तो प्रभु के नाम स्मरण में रहते। महामंत्र जो जपत महेशु, वो महामंत्र का जाप वो निरंतर करते हैं, सुमरन वो निरंतर करते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जाकी जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वो नाम की महिमा है, भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, प्रभु उस नाम के नशे में है। वो ना कि गांजा भांग के नशे में नहीं है। वो गांजा भांग के नशे में आप हैं जो उनको समझ नहीं रहे, है ना। मृत्यु के देवता हैं, उनके हाथ में मृत्यु है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास मृत्यु का डिपार्टमेंट है और वो नशे में रहेगा, वो ऐसा व्यक्ति नशे में नहीं भाई। नशे में तो आप हम हैं। कोई गांजा भांग का नशा कर रहा नहीं, उनका नशा होता, किसी को दौलत का नशा हो जाता, दौलत का नशा नहीं होता तो किसी को रिश्तेदारों का नशा होता है, मान सम्मान का नशा होता है। नशा भी कई प्रकार का होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सही सही बातों को, सटीक सटीक बातों को समझें, सही सही तरीके से समझें। और हम जब सही तरीके से चीजें समझते नहीं है तो हम अपनी धारणाओं में बंध जाते हैं। और जब कोई अपनी धारणाओं में बंध जाता है तो उसको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। होता क्या है कि गुरु महाराज जी अक्सर ये बातें हमें बताया करते थे। महाराज जी कहते थे, एक बार क्या हुआ कि 3-4 अफीमची थे। अब तीनों चारों अफीमची ने सोचा कि चलिए जरा मथुरा जी के दर्शन करके आए। तो लोगों ने सोचा, तीनों ने चारों ने, अफीम के नशे में तो थे ही वो, तो उन्होंने सोचा कि चलिए आपको मथुरा जाना है तो जमुना जी से चलते हैं नाव के द्वारा, रात भर नाव चलाएंगे जमुना जी में, तो सुबह होते होते मथुरा वृंदावन पहुंच जाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि बात डील डन हो गई, चलो भाई ठीक है चलते हैं। दिल्ली में वो थे, दिल्ली से उन्होंने नाव ली और रात भर बारी बारी उन्होंने 2-2 घंटा सब लोगों ने चप्पू चलाया। चप्पू समझते हैं, नाव में जो चलाते हैं, तो चप्पू चलाया। अब नाव चप्पू जब चलाया तो भाई अब सुबह रात भर चलाते रहे। अब चलाते रहे तो अब सुबह जब सूर्य की रोशनी होगी, थोड़ा प्रकाश हुआ, किनारे की ओर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि किनारा तो बिल्कुल दिल्ली की तरह लग रहा है। बोले रात भर चप्पू चलाए हैं, किनारे तो एक जैसे ही होते हैं। अब उतरे, थोड़ा किनारे पे जो दुकानें थी वहां पहुंचे, कहने की चाय पिलाइए। बोले चाय कितने की दी? बोले 5 रुपए की चाय। बोले 5 रुपए की चाय? हमारे दिल्ली में भी चाय है। चाय वाला कहता भाई साहब ये दिल्ली है, कहाँ आप घूम रहे हो, ये दिल्ली की चाय है और दिल्ली में ही हो। बोले क्या बात करते हो, हम रात भर चप्पू चलाए। बोले वो चप्पू चलाए कि नहीं चलाए ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप दिल्ली में ही हो। तो वो सोचने लगे कि रात भर हम चप्पू चलाए, पहुंचे क्यों नहीं कहीं। वो तीनों चारों अफीम चीज नशे में जो थे, नशेड़ी जो थे, वो भागे नाव की तरफ कि भाई चलिए जाके देखें आखिर नाव हम रात भर चलाएं, भागे क्यों नहीं, कहीं पहुंचे क्यों नहीं। और जिस समय नाव की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि नाव तो हमने बराबर चलाई लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। उन्होंने गलती ये कर दी कि जो रस्सी थी, नाव के साथ एक रस्सी बांध के रखते हैं ना किनारे पे, वो खूंटी के साथ रस्सी खोली नहीं, वही चप्पू चलाते रहे वहीं के वहीं। भाई रस्सी खोलोगे तब ना नाव कहीं पहुंचेगी। ऐसे ही आपके ये कथा के साथ साथ, ये कहानी के साथ साथ ये आपको समझना भी है। हम लोग भी एक तो नशे में रहते हैं, ऊपर से अपने आप को बांध के रखते हैं, कोई धारणा में बन जाता है। आप नशे में तो है, संसार के नशे में तो रहता ही है इंसान, उससे तो कोई बचा नहीं है। कोई कोई प्राण मान सम्मान का किसी को नशा है, किसी को नशा है जवानी का, किसी को नशा ना पैसे का है, किसी को वाकई शराब के नशे में है ना। और ये सब नशा होने के बाद, और सबसे बड़ी बात, आप एक रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। रस्सी क्या है? पाश है, बंधन है ना, अपनी धारणाएं हैं, वो छोड़ी नहीं आपने, वो खोली नहीं, क्योंकि नशे में है तो वो उसके तरफ कभी ध्यान गया नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि आप अपनी धारणाओं का त्याग करें, अपने जो बंधन है उससे मुक्त हो, उस बंधनों से और उस पास से आप छूटे, धारणाएं जो बना रखी उस धारणाओं को छोड़ें, तभी आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। अगर आप नशे में जिंदगी जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी प्रकार से हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, तो नहीं। परमात्मा तक पहुंचना है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना पड़ेगा, संतों के साथ होना पड़ेगा, और संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी ने भी कहा, अगर आपको ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई, हरि चरणन में लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी। अगर तुझे अपने जीवन की अच्छी बनानी है तो संतों के साथ लगना पड़ेगा, संतों के साथ बैठना पड़ेगा, संतों के साथ अपने आप को उनकी मस्तानों की टोली में लो नाम लिखा, अपना अपना नाम उसके में दर्ज करवाना पड़ेगा। इसलिए पहले संत चाहिए। और संत भी कौन से? आधे अधूरे नहीं, कच्चे नहीं, पक्के संत। नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजन संत पक्के। पक्के संत चाहिए, कच्चे संत नहीं चाहिए। कच्चे का मतलब मैं समझाता हूं, कच्चे का मतलब अधूरा संत नहीं चाहिए, पूर्ण संत, पूर्ण सदगुरु। अब संत का मतलब लोग समझते कपड़ा ऐसा हो, तो जरूरी नहीं कि संत ऐसा लिवा हो। संत है भाई, उसकी अपनी इच्छा है ना। महाराज जी अक्सर बताते कि चोरी जारी मिथ्या, बाकी सब साधु की इच्छा। चोरी नहीं होनी चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए साधु को, और जारी का मतलब अटैचमेंट कहीं नहीं होनी, बाकी सब साधु की इच्छा। जैसा मर्जी पहने ना ही पहने उसकी इच्छा, सब साधु की इच्छा। महाराज जी भाई कई बार बोलते थे, चोरी जारी मिथ्या, बाकी सब साधु की इच्छा, कि बाकी सब साधु की इच्छा होती है ना। तो कहने का मतलब, साधु का मतलब भगवा कपड़ा नहीं। कई लोग कपड़ा समझ के भगवा, आप देखिए सावन का महीना चल रहा, सब भगवा ही भगवा पहनेंगे, और लक्षण उनमें संत वाले हैं क्या? संत का मतलब कोई उनके पास उस ईश्वर की प्यास लेकर के आता है, तो संत का मतलब यह है कि वो उसकी प्यास को शांत करता है। जैसे आपको प्यास लगी है और मैं आपको चर्चा में करता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपको इधर उधर की सुना रहा हूं,
आप कहोगे भाई मेरा गला सूख रहा, मुझे पानी की जरूरत है, और मैं पानी की जगह कुछ और ही आपको दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, पेट्रोल सरकार ने सस्ता कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, ये कर दिया, मैं तमाम चर्चा कर रहा हूं, तो आपका पेट तो भरने वाला नहीं, आपको प्यास लगी, आपको पानी पिलाने की आवश्यकता है ना। तो संत का मतलब आपकी प्यास शांत करे। अब प्यास आपकी क्या होनी चाहिए, अब आपकी ऊपर भी है, आपकी प्यास क्या है, और उसी का फायदा लोग लेते हैं। आपकी प्यास में संसारिक इच्छाएं, कामनाएं हैं, और उनको पता कि लोभी गुरु लालची चेला, नरक में हो फिर ठेला ठेला। आप भी लोभी हैं, और जिस गुरु के पास जाते हैं वो भी लालची हैं। कहते ना गुरु मिला ना शिष्य भया, लालच खिला दाव, दोनों डूबे मझधार में, चढ़ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पे चढ़ोगे तो भाई बहनों डूबोगे। इसलिए नाव आपको लेनी पड़ेगी लकड़ी की, और परफेक्ट मलाह चाहिए जो आपको तूफानों में भी कश्ती आपकी डोलने ना दे, तूफानों में भी आपका हाथ पकड़ के रखे, आपको लेके चले, कन्हैया ले चल परली पार, आपको उस पार, इस सागर से इस किनारे से उस किनारे पर लेकर के जाए। इसलिए ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा संत चाहिए, ऐसा संत सहज सुखदाता मुझे मार्ग दे बताए, जो मुझे उस ज्ञान के प्रशस्त मार्ग को प्रशस्त करे, जो अज्ञान के अंधेरे से मुझे ज्ञान के उजालों की ओर लेके जाता है। ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो आपको ईश्वर के दर्शन कराए, और आपके अंदर भी जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि आप ईश्वर की प्यास, आप मंदिर में जाते हैं, जैसे यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ भी लोग आते होंगे तो क्या मांगते होंगे, प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में वो हो जाए। उस कार्य, उनकी मनोकामना में भगवान नहीं होगा, मनोकामना में ईश्वर नहीं होगा। तो ईश्वर मनोकामना में भी ईश्वर लेकर के आओ। आप कैसे रहते हैं, आपकी अमीरी गरीबी ठीक है, भगवान ने आपके कर्मों का संचित है, कर्मों का सिला था जो आपको अमीरी गरीबी मिली, सुख दुख मिला, है ना। ये तो कहा भगवान श्री राम को वनवास हो गया, लक्ष्मण जी, माता सीता, राम जी वन को चले गए, और दशरथ जी पीछे मृत्यु को प्राप्त हो गए, और भरत और शत्रुघ्न अपनी नानी माता के घर में थे। अब वहां से जब आए और आकर के वशिष्ठ जी के पास गए, भरत जी कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव आपके यहाँ रहते रहते इतना बड़ा खेल हो गया, ये आपने रोका क्यों नहीं। तो भगवान वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए कहते, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहीं मुनिनाथ, लाभ हानि यश अपयश सुख दुख सब कुछ विधि हाथ, ये सब सुख दुख सब विधि के हाथ में होता है, लाभ हानि ये सब आपके कर्मों के अधीन होता है, विधि के विधान के अनुसार होता है। इसीलिए आप इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए आप सिर्फ अपने सोचने समझने की क्षमता को विकसित करिए, और अपनी इच्छा में प्रभु की इच्छा को लाइए, अपनी इच्छा में ईश्वर को लाइए। आपको चाहिए क्या, आपको अमीरी है, गरीबी, आप पैसा मांगे पैसा मिल जाएगा, लेकिन सुख थोड़ी, शांति थोड़ी मिलेगी। पैसा मिल गया लेकिन ईश्वर थोड़ी प्राप्त होगा। पैसा तो मिल जाएगा, गरीबी से अमीर बन जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, अहंकारी बन जाएंगे, कुछ और चीजें मांग लेंगे तो वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज प्राप्त आपको हो जाती है उसकी कदर खत्म हो जाती है। इसलिए ये संसारिक वस्तु का हाल है। इसलिए आप इच्छा कीजिए परमात्मा की, अपनी मनोकामना में परमात्मा होना चाहिए कि अगर मैं जाऊं तो परमात्मा तू मुझे मिले, ये इच्छा लेकर के संत के पास जाएं। भक्ति की शुरुआत में बता रहा हूं, संत के पास जाएं तो संत को जाके कहें कि प्रभु हे ईश्वर, हे संत रूपी भगवान, आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवाएं, ईश्वर का साक्षात्कार करवाएं, ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। वेदा हमेतम पुरख महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तास्तमेव मेति विदित व्याप्ति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अनाय। वो कहते हैं कि वो मैं उस वेद पुरुष को, माने उस आदि पुरुष को मैं जानता हूं, जो सूर्य के समान आदित्य वर्णम, जो आदित्य के समान तेज है, और उसका साक्षात्कार होता है, उसका दर्शन होता है, उसका दर्शन करा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु में। जो परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर में समाया हुआ है। ये स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है। गुरु गीता के अंदर जो भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हैं, उसी के अंदर एक गुरु गीता एक चैप्टर आता है स्कंद पुराण के अंदर, तो उसके अंदर ये बातें सारी आती है। ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ये सब बातें जो कई भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, है ना। तो इसी के अंदर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कि जो परमात्मा अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर में समाया है, जो उसका दर्शन करवा दे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है,
ऐसे गुरु को मैं बार बार बलिहारी जाता हूं। तो ऐसा गुरु चाहिए, और आप भी ऐसे बने कि आपको ईश्वर चाहिए। आप भगवान के पास आते हैं, आपको भगवान से तो कोई लेना देना नहीं होता, भगवान से काम आपको करवाने हैं, काम कर भी देते हैं, तब भी आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, आप अपने ही ताने बाने में उलझे होते हैं, है ना। तो इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतमम कथा प्रसंगा, संतों का संग करें, और ऐसा संत जो अखंड मंडलाकार जो मैंने बताया, जो ईश्वर का दर्शन आपके घट के भीतर करवा दे, ऐसे सदगुरु ढूंढिए। और आप भी जिज्ञासु बनिए, आप भी ईश्वर के खोजी बनिए। आप ईश्वर को अगर मांगना ही है, मांगना मांगन निका, भगवान के पास आके मांगते ही तो छोटा मोटा क्यों मांगे, मांगना है तो बड़ा कुछ मांगे, है ना। अब मांगने का मतलब लाख 2 लाख करोड़ मांगने नहीं, मांगने का मतलब आप भगवान को मांग लेना। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुम्ही को मांगता हूं, है ना। तो मैं तुमसे क्या मांगूंगा, मैं तुम्ही को मांग लेता हूं। परमात्मा को ही मांग लो। और संत क्या करते हैं, वो परमात्मा को देने वाले, परमात्मा का दर्शन करवाने वाले। और हमारे पास ऐसे गुरु हैं, गुरु आशुतोष महाराज की कृपा से हमने वो प्राप्त किया, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तभी ये सब बातें हम आपको कह रहे हैं। इसीलिए भक्ति की शुरुआत जब संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो आपको ईश्वर का दर्शन, ये दिव्य दृष्टि खुलवा करके आपके अंतःकरण में परमात्मा के दर्शन वो करवाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं इन विचारों को यहीं छोड़ता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब कल ईश्वर के दर्शन के विषय में जो मैंने चर्चा छेड़ी है, उसको थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। बोले श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।